नमस्कार दोस्तों। आज बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के शानदार मैदान पर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का एक और बड़ा और रोमांचक मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच शुरू हुआ, जहां पूरे स्टेडियम में स्थानीय दर्शकों के साथ साथ भारतीय प्रशंसकों का शोर गूंज रहा था। टॉस की प्रक्रिया में सिक्का जिम्बाब्वे के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया ताकि वे भारतीय बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव बना सकें। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज की सलामी जोड़ी क्रीज पर उतरी, जहां जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज पनाशे मजई पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को परखना शुरू किया। भारत को पहला झटका 5वें ओवर में लगा, जब पनाशे मजई 5वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने आरोन जॉर्ज को अपनी गति से चकमा दिया, जिससे आरोन जॉर्ज मिड ऑन के ऊपर से शॉट खेलने के प्रयास में 16 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। आरोन जॉर्ज के आउट होने के बाद कप्तान आयुष महात्रे मैदान पर आए और उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया, जहां खेल के 7वें ओवर में वेबस्टर मदीधी 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। आयुष महात्रे ने मदीधी की गेंदों पर प्रलयकारी प्रहार करते हुए एक शानदार छक्का और चौका जड़ा, जिससे भारत के रनों की गति 7वें आसमान पर पहुंच गई। वैभव सूर्यवंशी आज एक अलग ही प्रचंड लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के 9वें ओवर में टैटेंडा चिमुगोरो 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनकी गेंदों पर लगातार प्रहार करते हुए मात्र 30 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। हालांकि जिम्बाब्वे ने 11वें ओवर में जोरदार वापसी की, जब टैटेंडा चिमुगोरो 11वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट झटक लिए। चिमुगोरो ने पहले आयुष महात्रे को अपनी बाहर निकलती गेंद पर फंसाया, जिससे आयुष महात्रे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 19 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 1 चौका और 2 छक्के शामिल हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी भी अपना संयम खो बैठे और मिड ऑफ पर कैच थमा बैठे, जिससे वैभव सूर्यवंशी लॉफ्टेड शॉट खेलने के प्रयास में 30 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब की चुनौतीपूर्ण पिच पर जब भारतीय टीम ने अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष महात्रे के रूप में खो दिए थे, तो स्टेडियम में मौजूद जिम्बाब्वे के प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इन 2 बड़े और करारे झटकों के बाद भारतीय मध्यक्रम की रीढ़ कहे जाने वाले वेदांत त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा ने डगमगाती भारतीय पारी को संभालने का कठिन जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर उठाया। वेदांत त्रिवेदी पिच की गति और उछाल को समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिम्बाब्वे के मुख्य तेज गेंदबाज टैटेंडा चिमुगोरो आज अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नजर आ रहे थे, जहां खेल के 17वें ओवर में टैटेंडा चिमुगोरो 17वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का दूसरा प्रलयकारी स्पेल डालने के लिए वापस मोर्चे पर आए। चिमुगोरो ने अपनी सटीक आउट स्विंगर गेंदों से वेदांत को लगातार परेशान किया और अंततः अपनी एक जादुई इन स्विंगिंग गेंद पर उन्हें पूरी तरह छका दिया, जिससे वेदांत त्रिवेदी डिफेंसिव शॉट खेलने के प्रयास में 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में एक शानदार चौका शामिल है। वेदांत त्रिवेदी के आउट होने के बाद भारत की स्थिति थोड़ी नाजुक नजर आ रही थी, लेकिन तभी विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू मैदान पर उतरे और उन्होंने विहान मल्होत्रा के साथ मिलकर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू कर दी जिसने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलने की एक अद्भुत होड़ सी मच गई थी, जहां विहान और अभिज्ञान के बीच 100 रनों की एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साझेदारी हुई, जिसने भारत को मैच में बहुत ही मजबूत स्थिति में वापस ला खड़ा किया। विहान मल्होत्रा आज बहुत ही शांत और एकाग्र चित्त से बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने खेल के 32वें ओवर में जब स्पिनर लीरॉय चिवाउला 32वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनकी पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक दर्शनीय चौका जड़कर अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। दूसरी ओर अभिज्ञान कुंडू ने भी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के खिलाफ अपना आक्रामक रुख जारी रखा और उन्होंने स्पिनरों को विशेष रूप से अपने निशाने पर लिया, जहां खेल के 31वें ओवर में वेबस्टर मदीधी 31वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। अभिज्ञान कुंडू ने मदीधी की 2 लगातार गेंदों पर 2 कड़क और प्रलयकारी चौके जड़कर मात्र 60 गेंदों के भीतर अपना एक और बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और भारतीय डगआउट को जश्न मनाने का मौका दिया।
हालांकि अभिज्ञान कुंडू अपनी इस अर्धशतकीय पारी को एक बड़े शतक में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कप्तान सिम्बाशे मुज्जेंगेरे की एक चतुराई भरी धीमी गेंद उनके लिए घातक साबित हुई, जिससे अभिज्ञान कुंडू कवर के ऊपर से एक बड़ा हवाई शॉट मारने के प्रयास में 62 गेंदों पर 61 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 5 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। अभिज्ञान के इस विकेट ने जिम्बाब्वे को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन तब तक भारत का स्कोरबोर्ड एक विशाल लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हो चुका था और विहान मल्होत्रा अभी भी चट्टान की तरह क्रीज पर नाबाद थे। पारी के अंतिम ओवरों में विहान मल्होत्रा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और जिम्बाब्वे के हर गेंदबाज को निशाने पर लिया। जहां खेल के 38वें ओवर में कप्तान सिम्बाशे मुज्जेंगेरे 38वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। कनिष्क चौहान इस दौरान संघर्ष करते नजर आए और कप्तान की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे, जिससे कनिष्क चौहान स्टेयर शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आर.एस. अंबरीश क्रीज पर आए और उन्होंने विहान का अच्छा साथ दिया, लेकिन वह भी 47वें ओवर में पनाशे मजई 47वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनका शिकार बन गए, जिससे आर.एस. अंबरीश स्लोक शॉट खेलने के प्रयास में 28 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। मैच के अंत में खिलन पटेल ने अपनी छोटी मगर विस्फोटक पारी से सबका दिल जीत लिया। जहां उन्होंने 50वें ओवर में ध्रुव पटेल 50वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनकी गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़े। खिलन पटेल इसी ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में 12 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 1 चौका और 3 छक्के शामिल हैं। भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर 352 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जहां विहान मल्होत्रा 107 गेंदों पर 109 रन पर नाबाद लौटे और उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक शतकीय पारी में 10 चौके और 1 छक्का जड़ा। विहान के साथ हेनिल पटेल 1 गेंद पर 2 रन पर नाबाद क्रीज पर मौजूद थे और भारत ने जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 353 रनों का असंभव लक्ष्य रखा। क्वींस स्पोर्ट्स क्लब का यह मैदान भारतीय बल्लेबाजों के पराक्रम और विहान मल्होत्रा के शानदार शतक का गवाह बना, जहां भारत ने अब मैच पर अपनी पकड़ पूरी तरह मजबूत कर ली थी। बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर जब भारतीय टीम ने 352 रनों का विशाल और अभेद्य स्कोर खड़ी डीढ़ा कर दिया था, तो हर किसी को लग रहा था कि जिम्बाब्वे के लिए यह राह बहुत कठिन होने वाली है। 353 रनों के हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे अंडर 19 टीम की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज आर.एस. अंबरीश पहले ओवर में ही अपनी आग उगलती गेंदों के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए थे। अंबरीश ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर जिम्बाब्वे को बहुत गहरा जख्म दिया, जहां नथानियल हलाबंगना इन स्विंग होती गेंद पर रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। जिम्बाब्वे का खाता भी नहीं खुला था और उनका पहला विकेट गिर चुका था, जिसके बाद ध्रुव पटेल ने क्रीज पर आकर कुछ संघर्ष दिखाया और अंबरीश के खिलाफ एक कड़क ऑन ड्राइव चौका जड़ा। हालांकि भारतीय गेंदबाजों का प्रलय अभी थमा नहीं था और खेल के चौथे ओवर में हेनिल पटेल अपनी घातक मध्यम गति की गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए। हेनिल ने अपनी सधी हुई लेंथ से ध्रुव पटेल को लगातार परेशान किया और अंततः एक बाहर निकलती गेंद पर उन्हें चकमा दे दिया, जिससे ध्रुव पटेल गेंद को छेड़ने के प्रयास में 9 गेंदों पर 8 रन बनाकर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक शानदार चौका शामिल है। जिम्बाब्वे की टीम अब पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में आ चुकी थी और ब्रैंडन सेंजेरे क्रीज पर आकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आर.एस. अंबरीश 9वें ओवर में अपना दूसरा स्पेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए वापस आए। अंबरीश ने कोण बदलते हुए एक बाहर की तरफ जाती गेंद फेंकी, जिस पर ब्रैंडन सेंजेरे ने कड़ा प्रहार करने की कोशिश की, जिससे ब्रैंडन सेंजेरे कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 20 गेंदों पर 3 रन बनाकर बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट हो गए। 8.4 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर बेहद कम था और यहां से कियान ब्लिगनॉट तथा लीरॉय चिवाउला ने पारी को संभालने का कठिन जिम्मा उठाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मध्य ओवरों में भारतीय स्पिनरों का डटकर सामना किया, जहां खेल के 13वें ओवर में स्पिनर खिलन पटेल 13वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए। लीरॉय चिवाउला ने खिलन पटेल की एक फ्लाइटेड गेंद पर घुटना टेककर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसके बाद 16वें ओवर में उद्धव मोहन 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तो कियान ब्लिगनॉट ने उनके खिलाफ लगातार 2 कड़क चौके जड़कर मैच में थोड़ी जान फूंकने की कोशिश की।
25 ओवरों के खेल की समाप्ति तक जिम्बाब्वे की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच चुकी थी, जहां कियान ब्लिगनॉट 68 गेंदों पर 37 रन पर नाबाद थे और लीरॉय चिवाउला 51 गेंदों पर 36 रन पर नाबाद रहकर संघर्ष कर रहे थे। बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब की पिच अब धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी और सूरज की तपिश के बीच भारतीय स्पिनरों ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के चारों ओर अपना अभेद्य शिकंजा पूरी तरह से कसना शुरू कर दिया था। रणों की गति पर पूरी तरह लगाम लगाने और कीवी बल्लेबाजों के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए कप्तान आयुष म्हात्रे ने अपने सबसे भरोसेमंद लेग स्पिनर मोहम्मद इनान को मोर्चे पर लगाया, जहां खेल के 29वें ओवर में मोहम्मद इनान 29वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी और गुगली का जाल बिछाने के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए। मोहम्मद इनान ने अपनी कलात्मक गेंदबाजी से लीरॉय चिवाउला को लगातार परेशान किया और ओवर की चौथी गेंद पर एक रहस्यमयी गुगली फेंकी, जिसे चिवाउला बिल्कुल भी पढ़ने में सक्षम नहीं रहे, जिससे लीरॉय चिवाउला हवाई और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 72 गेंदों पर 48 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में 5 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। लीरॉय चिवाउला के पवेलियन लौटते ही जिम्बाब्वे की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने की कगार पर पहुंच गई थी, क्योंकि दूसरे छोर पर जमे हुए बल्लेबाज कियान ब्लिगनॉट भी भारतीय स्पिनरों के मनोवैज्ञानिक दबाव के सामने अपनी एकाग्रता पूरी तरह से खो बैठे थे। भारतीय टीम की ओर से कनिष्क चौहान 32वें ओवर में अपनी कलाइयों का जादू दिखाने के लिए मोर्चे पर गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी सटीक लेंथ से ब्लिगनॉट को गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। कियान ब्लिगनॉट ने दबाव हटाने के लिए एक जोखिम भरा शॉट चुना, जिससे कियान ब्लिगनॉट स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की उछाल को भांपने में नाकाम रहे और 85 गेंदों पर 45 रनों की एक लंबी मगर धीमी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 अत्यंत शानदार और कलात्मक चौके शामिल थे। इन 2 मुख्य बल्लेबाजों के आउट होते ही जिम्बाब्वे का मध्यक्रम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, क्योंकि भारतीय फील्डरों ने मैदान के हर कोने में बहुत ही अद्भुत चुस्ती और मुस्तैदी दिखाई, जिससे बल्लेबाजों के लिए सिंगल लेना भी दूभर हो गया था। मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था और जिम्बाब्वे के पुछल्ले बल्लेबाजों के पास भारतीय स्पिन आक्रमण का कोई जवाब नहीं था, जिसके कारण भारत अब एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक जीत की ओर तेजी से अग्रसर हो चुका था। बुलावाइयों के दर्शकों ने भी भारतीय स्पिनरों की इस जादुई कलाकारी की सराहना की, क्योंकि महज कुछ ही ओवरों के अंतराल में मैच पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में आ चुका था और जिम्बाब्वे की हार अब केवल एक औपचारिकता मात्र रह गई थी। खेल के अंतिम चरणों में जिम्बाब्वे के पुछल्ले बल्लेबाजों ने हार टालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तरह आरएस अंबरीश 45वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल लेकर दोबारा गेंदबाजी करने आए। अंबरीश ने अपनी सटीक यॉर्कर से जिम्बाब्वे के निचले क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जहां पनाशे मजई 15 गेंदों पर 12 रन बनाकर बोल्ड हो गए और टेटेंडा चिमुगोरो 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर कैच आउट हो गए। अंततः 49वें ओवर में मोहम्मद इनान 49वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का कोटा पूरा करने के लिए आए और उन्होंने अंतिम बल्लेबाज को अपनी फिरकी में फंसाकर जिम्बाब्वे की पूरी टीम को 205 रनों पर समेट दिया। भारत ने इस महामुकाबले को 147 रनों के विशाल अंतर से जीतकर सुपर 6 में अपना परचम लहरा दिया, जहां विहान मल्होत्रा 109 रन पर नाबाद रहकर मैच के नायक साबित हुए और भारतीय टीम ने इस जीत के साथ सेमीफाइनल की ओर अपने कदम बहुत ही मजबूती से बढ़ा दिए।